हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भोलेनाथ उमा जी को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे भरत जी ने और सारे समाज ने एक रात वहीं पर विश्राम किया। निषाद राज के गांव में ही निवास किया और वहाँ राम जी की घास पत्तों की शैया को देखकर भरत जी तो विफल हो गए थे। प्रदक्षिणा की और फिर तो भरत जी की बाद सब जितने भी अयोध्यावासी से थे सब ने ही प्रदक्षिणा की। तब अगले दिन गंगा पार पहुंच गए और भरत जी ने तो निषाद राज और उसके सेवकों को आगे आगे कर दिया और माताओं की पालकियां निषाद राज के पीछे पीछे चल पड़ी। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया और ब्राह्मणों सहित गुरु जी को आगे आगे चला दिया, उनके रथ को आगे कर दिया और पीछे पीछे भरत जी चल पड़े। किए हूँ निषाद नाथ अगवाई, श्री राम जय जय राम। मात पाल की सकल चलाई, श्री राम जय राम। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। श्री राम जय राम। भरत जी ने गंगा मैया को प्रणाम किया और फिर लक्ष्मण जी और राम जी सीता जी का स्मरण किया और भरत जी तो पैदल ही चल पड़े। सब समाज को आगे आगे कर दिया और भरत जी बिना घोड़े के बिना सवारी के पैदल ही चल पड़े और उनके साथ घोड़े, खाली घोड़े जिनकी बागडोर उनके सेवक लेकर चल रहे थे, किंतु भरत जी तो पैदल ही चल पड़े। आप सुर सरी कीन प्रणामो, श्री राम जय सुमरे लखन सहित सिय रामू, श्री राम जय राम। गमने भरत पयाद ही पाए, श्री राम जय राम। कोतल संग जाहि जरी आए, श्री राम जय राम। जो सेवक घोड़ों को लेकर चल रहे थे वे कहने लगे भरत जी से कि हे नाथ, आप घोड़ों पर सवार हो जाइए, पैदल मत चलिए। भरत जी कहने लगे भैया मेरे राम जी तो पैदल ही गए थे और हमारे लिए हाथी घोड़ों की सवारी कैसे शोभा देगी, हम तो पैदल ही चलेंगे। कहीं सुसेवक बारही बारा, श्री राम जय हो इह नाथ असव असतावरा, श्री राम जय राम पयाद ही पाए सिधारे, श्री राम जय हम कह रथ गज बाज बनाए, श्री राम जय भरत जी कहने लगे सेवको आप मुझे घोड़ों पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं, मेरे राम जी तो पैदल पैदल गए हैं। उचित तो ये था कि जहाँ राम जी के चरण पड़े
महा मेरा मस्तक पड़े, मैं सिर के बल चल कर जाऊं, उचित तो यह था। भरत जी की ऐसी दशा देखकर सारे सेवकगण सकचा गए और गलाने के मारे गले जा रहे हैं कि हमारे राजकुमार कैसे हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, श्री राम जय राम जय जय राम। सब ते सेवक धर्म कठोरा, श्री राम जय जय राम। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, श्री राम जय जय राम। सब सेवक गण गरहि गलानी, श्री राम जय जय राम। पैदल पैदल राम जी के प्रेम में पगे भरत जी चले जा रहे हैं। ऊंची ऊंची सांस लेकर उच्चास करते हैं, हे राम, इस प्रकार कहते हुए भरत जी तो प्रयागराज के निकट पहुंच गए। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेश प्रयाग रामा, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, सियावर राम। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी ये भरत कैसी प्रेम की मूर्ति हैं, कोमल अत्यंत सुकुमार, इनके चरण कमल तो अत्यंत कोमल कमल के समान कोमल हैं। और पैदल चलते चलते छाले पड़ गए। जब उठाते हैं पैर तो छाले ऐसे लगते हैं मानो कमल की पंखड़ियों पे ओस के कण पड़े हों, इस प्रकार शोभा पा रहे हैं। भरत जी आज पैदल ही चले आए हैं। यह समाचार सारा सुनकर जब आगे आगे जो समाज चल रहा था उन्हें पता चला कि हमारे पीछे तो भरत लाल पैदल ही चले आ रहे हैं। बड़े दुखी हुए। झलका झलकत पायन कैसे, श्री राम जय पंकज कोश ओच कन जैसे, भरत पयाद ही आए आजू, भयहु दुखित सुनि सकल समाजू। आगे आगे जो चश्मा चल रहा था बड़ा दुखी हो गया। हमारे सुकुमार राजकुमार भरत सारे रास्ते पैदल चल कर आए हैं और तब तक भरत जी आए तब तक तो सब लोगों ने स्नान भी कर लिया। त्रिवेणी पर आकर सबने स्नान किया और उनको प्रणाम किया। गंगा जी की श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और सबने दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। खबर लीन सब लोग नहाए, श्री राम जय कीन प्रणाम त्रिवेण ही आए, सब सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। अब तो शाम और सफ़ेद गंगा और यमुना जी का लहर को जब उन्होंने दर्शन किया तो भरत जी के हृदय में तो हिलोर उठ पड़ी, शरीर पुलकित हो गया। हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज प्रयाग,
आप सबकी कामनाएं पूर्ण करते रहते हैं, मेरी भी कामनाएं पूर्ण कर दो। आपका प्रभाव तो संसार में प्रसिद्ध है। देखत श्यामल धवल हिलोरे, श्री राम जय पुलक शरीर भरत कर जोरे, श्री राम जय राम जय राम। सकल काम प्रद तीरथ राउर, श्री राम जय राम जय राम। वेद विदित जग प्रकट प्रभाहु, श्री राम जय राम जय राम। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए। हे प्रयागराज, आप तो सारी सिद्धियों के दाता हैं। यद्यपि मैं क्षत्रिय हूँ, किंतु दुखी हूँ, और दुखी लोग तो मांगने में संकोच नहीं करते। मैं भी आप आज से यही हाथ जोड़कर मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, मुझे दे दो। आप तो उदार शिरोमणि हैं, सारे संसार को देने वाले हैं, आप मुझे दे दो। मांगो भीख त्याग निज धर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करही कुकर्मु, अस जिय जान सुजान सुदानी, अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, मानो प्रयागराज पूछ रहे हैं, भरत तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो राम जी के छोटे भाई हो, तुम्हें तो सारी रिद्धियां सिद्धियां सुलभ हैं, तो तुम्हें चाहिए क्या, मुझे बताओ। तब कहने लगे भरत जी कि हे तीर्थराज, मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए, कोई अर्थ नहीं चाहिए, कोई काम नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसी कृपा कर दो, मेरा जन्म जन्म में राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। बस यही वर दे दो, यही मुझे भीख दे दो, कुछ नहीं, दूसरा नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण रामा, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन सियावर रामचंद्र। भरत जी ने तो अपने मन की बात प्रयागराज से कह दी और यही वर मांग लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे।